हरे कृष्णा। तुलसी महारानी की जय, वृंदा देवी की जय, भक्ति प्रदायिनी देवी की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल सर्विस। तुलसी महारानी की सेवा इस कार्तिक महीने में बहुत बहुत और बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा। सो ऐसा भी कर सकते हैं कि सभी के विंडोज में तुलसी सेवा होनी चाहिए। और जब आरती हो रही है तो आप भी खड़े होकर के अपनी अपनी तुलसी सेवा खुद से भी ले सकते हैं। दर्शन तो होंगे ही होंगे, पर आप भी कर सकते हैं। इट बी वेरी नाइस। जैसे अभी आशा माता जी, योगिता माता जी ऐसे कर रहे हैं, तो अगर आप करेंगे तो अभी मॉर्निंग मंगल में आपकी आरती सेवा भी हो जाएगी। इट बी वेरी नाइस। एक ही स्पॉटलाइट होगा, पर सेवा सबकी सबके स्क्रीन्स में होगी। सो प्लीज कंसिडर डूइंग दैट। बहुत ऑस्पिशियस है। सुबह और शाम की सेवा इस एक महीने में बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे जो भक्ति में है उनके लिए तो हर दिन इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी कार्तिक में तो सेल चल रही होती है, तो वाई नॉट ऐसे हम भी उसका बेनिफिट लें, इसलिए। हरे कृष्णा। लेट्स मूव ऑन टू अनदर सर्विस। माता जी सेवा करते तो हैं पर वो कैमरे का सेट नहीं कर पाते। दैट इज नॉट आउट इम्पोर्टेंट। ऑफ कैमरा वो तो हाँ, करते हैं, वो तो that is करते not हैं। important. हाँ कैमरा सेटिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट माता जी। हाँ कैमरा इज इम्पोर्टेंट। हाँ कैमरा वो तो एक ही सेट होना है जिसका हाँ। स्पॉट रहता है। थैंक यू माता जी। हाय कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। लेट्स मूव फॉरवर्ड क्विकली। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। कीर्तन सेवा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा प्रिय देवता गदाधर शिवसदि गौरी भक्ति वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा प्रिय देवता गदाधर शिवसदि गौरी भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो राधा नीला माधव राधा नीला माधव राधे। जय हो राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे। जय हो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय हो राधा माधवी राधा माधवी राधे। जय हो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय हो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय हो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय हो राधा गोपाल राधा गोपाल राधे। जय हो राधा रमन राधा रमन राधे। जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी। जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पदा। निताई गौरा हरि बोल हरि बोल
हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि हराये नमः कृष्ण यादवाय नमः हरि हराये नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्णा थैंक यू कृष्णा थैंक यू राधा रानी आप सभी को दंड प्रणाम सबको थैंक यू हरे कृष्णा सबको हरे कृष्णा दंड दामोदर अष्टकम। पर शुरू करने से पहले जो एक फर्स्ट श्लोका है उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती हूँ और फिर हम श्लोका शुरू करेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो श्लोका है वो है नमामीश्वरं सच्चिदानंदे रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुखलाधवमानं परामृष्टमत्यन्तो द्रुत्यति गोप्या। तो अब ये 8 श्लोकों का एक सॉन्ग है। तो जब हम कृष्ण को इसमें घी का लैंप ऑफर करते हैं और इसका मीनिंग भी पढ़ते हैं। जो हम लैंप ऑफर करते हैं वो हमारा प्रेम है कृष्ण के लिए, और जो हम दामोदर अष्टकम गाते हैं वो हमारी ऑफरिंग है कृष्ण के लिए। तो इस तरीके से तो ये जो 8 श्लोकों का जो ये श्लोक है ये सत्यव्रत मुनि ने उन्होंने रचा है इसको, और सनातन गोस्वामी ने उनकी बहुत अच्छी टीका यानी कि एक्सप्लेनेशन यानी कि उस पर कॉमेंट्री करिए, बहुत सुंदर कॉमेंट्री करिए जो कि कराती है दिक दर्शनी टीका, ठीक है। अब कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम आशीर्वाद लेते हैं, हम क्या करते हैं मंगलाचरण करते हैं, हम रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस पे करते हैं, प्रणाम करते हैं, ऐसे करते हैं ना हम। जैसे कुछ शुरू करने से पहले भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो इसी तरीके से जो फर्स्ट वर्ड है नमामि, फर्स्ट वर्ड है कि ये अभी भगवान की क्वालिटीज को डिस्क्राइब करने से पहले भगवान को नमामि नमस्कार कर रहे हैं, ठीक है। अब किसको नमस्कार करें? ईश्वरम, ईश्वर नमामीश्वरम। तो ईश्वरम कौन? जो कि एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जो कि सुप्रीम कंट्रोलर है, जो कि सबको कंट्रोल करे हुए हैं, तो वो है। तो इस एक श्लोका के अंदर में हमें भगवान का तत्व विशेष मतलब भगवान का तत्व क्या है, भगवान के ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट है, भगवान सभी के कंट्रोलर हैं। भगवान क्या है, उनकी जो आइडेंटिटी है कि वो सुप्रीम ट्रूथ है, मतलब सच। ये सच है कि हम और आप अभी आमने सामने बैठे हैं, ये सच है। पर ये सच 2 घंटा पहले नहीं था और 2 घंटा बाद भी नहीं होगा। तो एक समय का ये सच है। पर जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जो हमेशा सच था, है और हमेशा रहेगा, वो कौन है? वो सुप्रीम कंट्रोलर। जो उनके बारे में, वो ईश्वरम, उनके बारे में बात हो रही, तो उनकी चर्चा, उनकी क्वालिटीज को डिस्क्राइब करने से पहले नमामि हम क्या करें? प्रणाम कर रहे हैं, हम ओबेसेंसेस दे रहे हैं, हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में तत्व विशेष भी है, इसके अंदर में भगवान की लीला भी हमें दिखेगी, इसके अंदर में हमें परिवार सौंदर्य भी दिखेगा कि यहाँ कितना परिवार में रह करके ये सब हो रहा है। कैस कोई एकदम पहाड़ पे जाकर के जैसे सन्यास उनकी चर्चा नहीं हो रही है, ये परिवार के बीच की चर्चा हो रही है। फिर सौंदर्य विशेष भी है, किसका सौंदर्य भी है? कृष्ण का भी सौंदर्य है और यशोदा मैया का भी सौंदर्य है। इसमें ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से यशोदा मैया एक एज पे आकर के उसका सौंदर्य और बढ़ जाता है। कैसे एक स्त्री का एक एज के बाद सौंदर्य और बढ़ जाता है? क्यों? क्योंकि उसमें वो माँ का जो मातृत्व जो होता है वो और प्रगाढ़ हो जाता है और बढ़ जाता है। तो उस वजह से माँ का और डिटर्मिनेशन, यशोदा मैया के डिटर्मिनेशन कितना सुंदर है कि उन्होंने कहा, उन्होंने सोच लिया कि आज तो मैं कृष्ण को डिसिप्लिन करके ही रहूंगी, उसको मैं बता के रहूंगी कि ऐसे कैसे कर सकता है वो, ऐसे ये सिखा के रहूंगी। तो उसके लिए वो डिटर्मिन्ड है। तो ये माँ का डिटर्मिनेशन और माँ का मातृत्व, ये सौंदर्य विशेष है। ऐसे ही कृष्ण का भी सौंदर्य है इसके अंदर में कि कैसे वो रोएंगे और कैसे वो डरेंगे और भागेंगे। किससे? माँ से डर से। तो बाहर से तो रोते हुए दिखते हैं पर अंदर से उनको बहुत आनंद है। किस बात का ये आनंद है? अंदर से क्यों आनंद है? क्योंकि जब कृष्ण
is controlled by the love of his devotee, he is very happy. जब कृष्ण को कृष्ण के भक्त ही कंट्रोल करते हैं ना, तो कृष्ण को बहुत खुशी होती है. तो फर्स्ट वर्ड है नमामि, सेकंड है ईश्वरम. अब तो ऐसा भगवान भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, डर रहे हैं, तो भगवान को हमें साधारण पुरुष नहीं समझना है. वो ऐसा करते हुए भी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही है. ऐसा नहीं सोचना कि भी तो हमारे जैसे ही है, बच्चे के जैसे ही है. नहीं, वो फिर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही है. फिर है सच्चित आनंद. तो ये भगवान की क्वालिटीज शुरू हो जाती है. सत, चित और आनंद. जो कृष्ण है वो इटर्नल ट्रूथ है, सत्य है, हमेशा थे, हैं और रहेंगे. इटर्नल है. चित मतलब भगवान जो है, कृष्ण जो है ऑल नॉलेजेबल है, सब ज्ञान ज्ञान के वो ज्ञाता है, सब नॉलेजेबल है. और आनंद, आनंद मतलब कंप्लीट ब्लिस है. उनकी उनका जो एसोसिएशन संग है वो हमेशा से आनंद वर्धक है, था और रहेगा हमेशा हमेशा. ये कभी खत्म नहीं होता. तो इसमें भगवान का इस रूप विशेष की बात हो रही है कि उनका वो क्या सत्य, चित्त और आनंद है. ये भगवान के रूप की बात हो रही है. उसके बाद है लसत कुंडलम. अब इतना ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं ये. इस लसत कुंडलम मतलब कि उनका जो मगर के शेप के जो कुंडल है उसी की बात क्यों हो रही है. भाई गले में भी पहना है, बाजू में पहना है, हाथ में भी पहना है, तो इसी की क्यों बात हो रही है. क्यों ये इतना विशेष है. इतना विशेष इसलिए है क्योंकि जब कृष्ण भाग रहे हैं, जब इधर से उधर जा रहे हैं, तो ये जो कुंडल है ये इन्हीं को ये अवसर प्राप्त है कि हिल हिल के इनके गाल को चूम रहे हैं. ऐसे ऐसे हिल हिल के वैसे गाल को चूम रहे हैं. इसलिए ये कुंडल जो है ये बहुत विशेष है. लसत कुंडलम मतलब मगर की शेप में जो ने इयररिंग्स पहने वो बार बार उनको उनके चीक्स को किस कर रहे हैं. तो ये बहुत ज्यादा विशेष है. गोकुले भ्राजमानम मतलब कि यहाँ पे परिवार की बात हो रही, परिवार की विशेषता मतलब वो परिवार का जो जो बात है वो बताई जा रही है कि ये कहाँ पर हो रहा है. गोकुल में हो रहा है, जहाँ पे परिवार है कृष्ण का, कृष्ण की फैमिली की बात हो रही है यहाँ पे. यशोदा भयो लूक लाघव मानव. यशोदा भयो. अब लीला विशेष, अब लीला शुरू हो जाती है. यशोदा मैया पीछे पीछे भाग रही है, कृष्ण जो है वो आगे आगे भाग रहे हैं. तो कृष्ण जो है लीला कर रहे हैं तो डर भी रहे हैं. और अ, वो जो उन्होंने माखन जो चुराया है वो सबको वितरण भी कर रहे हैं. तो ये लीला, ये उनको खुद को नहीं खाना है पर वो वितरण कर रहे हैं, माखन को वितरण, ये एक लीला के वो कर रहे हैं. ठीक है. तो और परामृष्ट मतलब कि यशोदा मैया जो बहुत डिटर्मिन्ड है कि आज मैं इसको सबक सिखा के रहूंगी. तो वो भाग रहे हैं, यशोदा मैया भी बहुत जोर जोर से, ज्यादा शी इज रनिंग फास्टर देन कृष्णा टू बी एबल टू होल्ड कृष्णा. क्यों, आज तो मुझे पकड़ना ही पकड़ना है. तो अब एबिलिटी है या नहीं है, कैपेसिटी है या नहीं है, फिर भी जब भक्त जो है वो भक्ति करना चाहता है तो स्ट्रेंथ कौन देता है, कृष्ण स्ट्रेंथ देते हैं. हमें वो नहीं हो सकता, हमें वो नहीं है, पर जब हम चाहते हैं तो कृष्ण जो है वो स्ट्रेंथ देते हैं. तो माता यशोदा जो है वो छड़ी लेकर के कृष्ण को पनिश करने के लिए आगे आगे भागती हैं. मतलब कृष्ण आगे आगे भागते हैं, वो पीछे पीछे भागते हैं. अब कृष्ण जो है भाग करके सड़क पे आ जाते हैं. ठीक है. तो अब जो सभ्य परिवार की जो महिलाएं होती हैं वो इस तरीके से सड़क पे नहीं आ जाती हैं. तो ये सोचकर कृष्ण सोचते हैं कि अब मदर यशोदा जो है वो बाहर तो नहीं आएंगी, परंतु मदर यशोदा क्योंकि वो डिटर्मिन्ड है कृष्ण को अभी डिसिप्लिन करने के लिए, तो बाहर भी आकर के उसको पकड़ने के लिए वो बाहर भी आ जाती हैं. ठीक है. अ, तो यहाँ पर हमने देखा कि सारी लीलाएं जो हैं, तत्व भी बताया गया कि कृष्ण कंट्रोलर है. लीला भी बताई गई कि कैसे वो भाग रहे हैं, कैसे डर रहे हैं. परिवार भी बताया जाए कि गोकुल में है. सौंदर्य बताया गया कि कृष्ण अपनी लीला में क्या क्या नहीं कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, भक्तों को लुभाने के लिए. अगर कृष्ण लीला नहीं करेंगे तो भक्त आकर्षण कैसे आएगा उनमें, और अगर आकर्षण नहीं आएंगे तो भक्ति कैसे करेंगे, और भक्ति नहीं करेंगे तो भगवत धाम कैसे पहुंचेंगे. तो ये है इसके अंदर में. माता जी, नाउ यू कंटिन्यू विथ योर recitation and let's all light up our diyas so that we can do our आरती. ठीक है, quickly. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम. श्री श्री दामोदर अष्टकम कृष्ण द्वैपायन व्यास के पद्म पुराण में सत्यव्रत मुनि द्वारा उक्त. नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियो लोक लाघवमानं
परामृष्टमत्यन्त तो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पत्री रेखां ककण्ठ स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तं तदीयेषितज्ञेषु भक्तजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तले स्निग्ध वक्रशगोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताम्बरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देवदामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालब्धिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्याति दीनं बतानुं गृहाणेश मामज्ञं एदृक्ष कुबेरात्मजो बद्ध मूर्ते वयद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्व कामे प्रयक्ष न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने तदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं प्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय, श्री राधा दामोदर की जय, श्री यशोदा दामोदर की जय। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच फॉर सेवा। Mataji, Danut Ram, thank you so much for the beautiful service. Let's begin with the reading translation. Don't say your done words. आप directly start कर दीजिए और direct लेते जाइए. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, मैं दूसरा फोन यूज कर रही हूँ माता जी। हरे कृष्णा। जिनके कपोलों पर दौदुल्यपान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अप्राकृत चिंतम्य धाम से परम शोभायमान है, जो दधी भांड दूध और दही से भरी मटकी फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से भीत होकर ओखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। जन्नी के हाथ में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते बारंबार अपने दोनों आंखों से अपने हस्त कमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विहिल हैं, रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण कंपित हो रहे हैं, और जिनका उदर
माँ यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करती हूँ। जो इस प्रकार दाम बंधनादि रूप बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल सराबोर करते रहते हैं, और जो ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाश करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करती हूँ। हे देव, आप सब प्रकार के वन देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष अमोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता, और ना ही मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगता हूँ कि आपका ये बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे दूसरे और वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। हे देव, अत्यंत श्यामवर्ण और कुछ कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले लाल बालों से घिरा हुआ तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल और पके हुए बिंब फल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण। रीना माता जी। सॉरी। हे देव भक्त वत्सल दामोदर, हे अचिंत शक्ति युक्त अनंत, हे सर्व व्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर प्रभु, हे परम स्वतंत्र, इस मुझ पर प्रसन्न होवे। मैं दुख में समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतः आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा मुझे अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन कीजिए। हे दामोदर, जिस प्रकार अपने दामोदर रूप से ओखल में बंधे रहकर भी नल कुबेर और मणिगिरु नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का नारद जी के श्राप से प्राप्त वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति भी प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है, किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। Rashmi Mata ji. Otherwise, if Rashmi Mata ji is not there, then who's the standby? Sandhya Mata ji. हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाले महान रज्जु रस्सी को प्रणाम है। लिखित ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और हे अनंत लीला विलास करने वाले भगवान, मैं आपको भी सैकड़ों प्रणाम अर्पित करती हूँ। हरे कृष्ण। Hare Krishna Mata ji. Thank you so much. Beautiful services for everyone. Everybody is very alert. Really nice. Very nice. Thank you. And Anita Mata ji और राधा माता जी की अनीता माता जी की टर्न मिस हो गई थी. So that we'll keep in mind. Let's move on to the AV. माता जी आप पहले AV लगाएंगे, पहले हम वो explanation लेंगे. माता जी, I will put the AV first. हाँ जी, आप पहले AV लगा लेते हैं. 1 to 9 श्लोका only without the music. श्रयत इंदिरा शश्वतग्रही दैत विशता दीक्षतावका स्वैकृता सव त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातस सरसिजोदर श्रीमुषादृश सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्ययाद्राक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमया
स्वयं वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेहिला श्रीकरग्रहं व्रजजनातिहं वीरयोषिता निजजनस्वया ध्वंसनस्मिता भज सखे भवत्किङ्करी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणं ऋणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं प्रणकुचेषुला कृन्धिरेक्षयं मथुरया गिरा वर्गुवाक्यया बुधमनोन्यया पुष्करे क्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यतिर् अधरसीधुना प्याययस्वना तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना Hare Krishna. Thank you, Mataji. It was a beautiful service. Very well. You made it very nicely. Thank you, Mataji. So something इसको हम रोज पढ़ेंगे. I'll just put myself on. ओके इसको हम रोज पढ़ेंगे और इतना पढ़ेंगे और इस भाव से पढ़ेंगे कि ये भाव गोपियों का है. इसमें हमें अपना भाव नहीं लगाना है कि हम गोपी और हम ऐसे गा रहे हैं. नहीं, हमें इस भाव से गाना है कि ये गोपियां कृष्ण के लिए गा रही हैं और ये भाव गोपियों का है. वो चीज को हमें ध्यान रख करके इसमें आगे बढ़ना है. तो अब हम थोड़ा सा शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे और हो सकता है आज हम सिर्फ बैकग्राउंड पर ही चर्चा कर पाए. कल से हम फर्स्ट वर्स पे जाएंगे. तो पद्म पुराण में वर्णन होता है कि भागवतम और श्री कृष्ण में कोई भी अंतर है ही नहीं, सेम टू सेम है. तो इसी वजह से जो कैंटो 1 और 2 है श्रीमद् भागवतम की, वो भगवान के श्री चरण है, लोटस फीट है. जो कैंटो 3 और जो 4 है वो भगवान की जंगा है, थाइस है. जो कैंटो 5 है वो भगवान की नाभि है. जो कैंटो 6 है वो भगवान का चेस्ट में यानी कि वक्षस्थल है. 7 और 8 क्या है? भगवान के दोनों भुजाएं. 9 क्या है? भगवान का कंठ, ये थ्रोट है. 10 क्या है? भगवान का मुखारविंद, ये फेस है भगवान का जो कि मोस्ट अट्रैक्टिव है. 11th क्या है? फोरहेड है, माथा है. 12th क्या है? हेड है, मतलब सिर है. ये बॉडी में सभी अंग सुंदर होते हैं परंतु जो फेस होता है वो सबसे सुंदर होता है. और फेस में जो स्माइल होती है वो फेस की आभा बढ़ाती है, सुंदरता बढ़ाती है. तो इसी प्रकार से जो 10th कैंटो जो है वो भगवान का फेस है. और उसके अंदर जो स्माइल है वो कौन सा है? वो रस पंच अध्याय है. तो एक्चुअली कैंटो 10 के अंदर में, ध्यान से सुनिएगा, कैंटो 10 के अंदर में 90 चैप्टर्स हैं. और 90 चैप्टर्स में से, वो तो फेस हो गया, और 90 चैप्टर्स में से जो स्माइल है वो कौन सी है? वो रस पंच अध्याय है. तो वो कौन से है? वो है 29 to 33 श्लोका जो है वो रस पंच अध्याय. उनमें से जो मोस्ट, जो सबसे जूसी और जो सबसे सुंदर है, जिसका कि एक्चुअली भावार्थ और वर्णन कर पाना तो बहुत 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 मुश्किल है, पर हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं जिससे हम भी उस रस में प्रवेश कर सके. तो त्रुटियां बहुत होंगी पर तो मुझे भी क्षमा करिएगा. मैं ऐसा ही बोलूंगी जैसा कि मैंने सुना है, इसमें एक भी शब्द मेरा अपना नहीं होगा. और ऐसे ही हमें भी, हम जब एक कथा कहते हैं किसी से, तो हमें भी जो हमारे आचार्यों से हमने सुना है, हमें भी उसी वाणी में, उसी भाव में आगे प्रस्तुत करना है. इसमें कोई अपना ओपिनियन ऑप्शन नहीं लगाना होता है. तो 31st जो है वो है गोपी गीत. ये एक्चुअली में विरह का गीत है, द सॉन्ग ऑफ सेपरेशन. ये विरह का गीत है. तो ये होता क्या है
क्यों ये विरह के गीत गाती हैं गोपियां? तो गोपियों को एक्चुअली में अभिमान हो जाता है। किस बात का अभिमान हो जाता है? कि कृष्ण तो हमारे साथ रासलीला करें, तो कुछ तो बात हम में होगी कि कृष्ण हमारे संग है। और जैसे ही उनको अभिमान होता है तो कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण को अभिमान खाना बहुत पसंद है। तो तुरंत खा लेते हैं और फिर वहां से अंतर्ध्यान वहां से चले जाते हैं। ठीक है, अब 29 श्लोका में जो अध्याय है, जो 29 अध्याय जो है, उसके अंदर में सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि अभी बहुत सुंदर वातावरण, अभी आप देख रहे हैं कल शरद पूर्णिमा थी तो क्या बारिश हुई और चांद भी निकला, बारिश भी हुई, हवाएं भी ठंडी थी, सारे मौसम के सारे गुण थे। दिन में गमस भी थी, गर्मी भी थी, और शाम को कितना सुंदर भी था। तो इसी तरीके से 29 अध्याय में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि चारों तरफ बहुत सुंदर वातावरण था। शरद ऋतु जो थी, सारे तालाब यमुना के जल से भरे हुए थे, लबलबाए हुए थे। जब सारे जो पक्षी जन जो हैं वो कलरव कर रहे थे, इस डाल से उस डाल, खुश थी ना तो इधर से उधर नाच रहे थे। और बहुत सारी आवाजें वो निकाल रहे थे पक्षी जन। जो हनी बीज होती है, जो मधुमक्खियां होती हैं, वो भी बजिंग साउंड के साथ में फूलों का रस का पान कर रही थी, क्योंकि फूल भी रसों से भरे हुए थे और पेड़ भी फलों से भरे हुए थे, जूसी फ्रूट से भरे हुए थे। और जो सुगंधित हवाएं जो थी वो जो फूलों से होकर गुजर रही थी, तो वो भी उनमें वो ही सुगंध फैला रही थी, पूरे वातावरण के अंदर फैला रही थी। चंद्रमा भी उस रात को अपनी पूर्ण कला में था, पूर्ण रूप में था। ठाकुर जी कदम के पेड़ के नीचे बैठ करके अपनी वंशी बजा रहे थे और अपने सबसे प्यारे भक्तों को, जो कि गोपियां हैं, उनको याद कर रहे थे और वंशी बजा रहे थे। तो भगवान की वंशी का अलग अलग ट्यून, अलग अलग कॉलिंग होती है। अगर एक तरीके की ट्यून बजाते हैं तो अब ये गोप सखाओं के लिए है, दूसरी बजाते हैं तो गायों के लिए होती है, कोई और ट्यून बजाते हैं तो ये किसके लिए होती है? ये गोपियों के लिए होती है। तो अब वो वही ट्यून बजा रहे हैं जो कि गोपियों के लिए है। और गोपियां जब ये ट्यून सुनती हैं तो एकदम से वो व्याकुल हो जाती हैं और वो भाग चाहती हैं कि भाग करके हम कृष्ण से मिल लें। अब जो गोपियां जो होती हैं ना, वो व्यस्त होती हैं अपने गृह कार्य में, रात का समय होता है, गृह कार्य में व्यस्त होती हैं। तो कोई अभी खाना बना रही होती है तो कोई खाना परोस रही होती है, कोई बच्चे को दूध पिला रही होती है, तो कोई कुछ सफाई कर रही होती है, तो कोई घर को थोड़ा कुछ सजा रही होती है। तो ऐसा नहीं कि गोपियां खाली बैठी हैं तो कुछ भी नहीं, तो चलो कृष्ण को याद कर लो। गोपियां अपने गृह कार्य में बहुत व्यस्त होती हैं। पर जैसे ही वो बंसी की जो धुन जो सुनती हैं और सुन करके वो एकदम से व्याकुल हो जाती हैं और वो अब सजना चाहती हैं, क्योंकि कृष्ण से मिलना चाहती हैं, मिलने के पहले का वो श्रृंगार करना चाहती हैं। तो श्रृंगार में वो इतनी बावली हो जाती हैं कि वो आंखों का जो काजल होता है वो होठों पे लगा लेती है, होठों की जो लाली होती है वो अपनी आंखों में लगा लेती है, बावरी सी हो जाती हैं, क्योंकि कृष्ण के पास वो उनको जाना है, उनको वो ट्यून उन्हीं के लिए बज रही है। तो अब ऐसे करके जो भागती हैं, जो सारी गोपियां भाग करके वन में पहुंचती हैं, सब की सब इकट्ठा वन में पहुंचती हैं। जब वो वन में पहुंचती तो ठाकुर जी जब उनको देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जैसे मानो कि ये क्या हुआ, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पूछते हैं क्या बात है। तो गोपियां कहती हैं आपने बुलाया। तो कृष्ण कहते हैं मैं तो भाई अपनी वंशी बजा रहा हूं, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। तो गोपियां कहती है पर हम आपको देखना चाहते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं देख लिया, अब वापस चले जाओ, अब अपने अपने घर वापस चले जाओ। तो गोपियां बोलती हैं हम नहीं जाएंगे, हमें आपका संग करना है, हम वापस नहीं जाएंगे। तो फिर कृष्ण ये अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, स्त्री धर्म के ऊपर में अपना लेक्चर प्रवचन जो होता है ना, वो स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं अब आप लोग तो इतने अच्छे अच्छे घर परिवार से हैं, आप लोग इतनी भद्र महिलाएं हैं, अच्छे परिवार को बिलोंग करती हैं, आपका स्त्री धर्म है कि आप बच्चों की सेवा करें, पति की सेवा करें, आपके घर में जो बूढ़े माता पिता सास ससुर हैं आप उनकी सेवा करें, उनका पालन पोषण करें। आप ये क्या करें, आपने इतना बड़ा रिस्क लिया क्यों है आप लोगों ने? आपको जानते नहीं है आप, ये जंगल है, यहाँ पे बहुत क्रूर जानवर यहाँ पर रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, आप यहाँ पे ऐसे चलकर आ गए, किसी ने भी बुलाया आप चल कर के आ जाते हो, ये क्या तरीका है? पहले गोपी ने सोचा कि शायद कृष्ण मजाक कर रहे हैं, तो वो लोग भी हंसने लग गई, मजाक सुन करके ना वो लोग भी हंसने लग गई। परंतु जब उनको लगा कि कृष्ण मजाक नहीं कर रहे, तो बहुत गंभीर है और सीरियस तरीके से कह रहे हैं कि अब आप वापस चले जाओ, तो एक्चुअली गोपियां, उनकी आंखों से ना बहुत आंसू बहने लग गए और वो ना अंदर से कांपने लग गई। और कांप अपनी कंपन को रोकने के लिए अपने पैरों से वो मिट्टी को खोदने लगी और मिट्टी को खोदते हुए आंखों के अश्रु को रोकते हुए और अपने
होठों को दांतों से बीचते वो सहन करने लग गई, टॉलरेट करिए। पर जब उनसे टॉलरेट नहीं होता है, आंसू सहन नहीं होते हैं, तो आंसू को पोंछते हुए बोलती है कि आपकी सेवा करना, कृष्ण आपकी सेवा करना मनुष्य का कर्तव्य है और हम आपकी सेवा करेंगे। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और हम आपकी सेवा में ही है, हम आपकी सेवा करेंगे। अब गोपियों की ये फिलॉसफी देख करके कृष्ण अंदर से बहुत मुस्कुराते हैं, क्योंकि गोपियां सब जानती हैं कि एक्चुअली में वो कृष्ण को तत्व से जानती है। तो फिर कृष्ण बोलते हैं ओके, बहुत हो गई फिलॉसफी, चलो अब थोड़ा सा हम लोग रास करते हैं। तो गोपियों की दो बातें बहुत सुंदर हैं, वो हम भक्तजन को इससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमको लगता है कि हम इतना करें तो क्या हो क्या रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा। तो हमको इंस्पिरेशन लेनी कि गोपियां भी व्यस्त थी, वो अपने गृह कार्यों में बहुत व्यस्त थी, पर गोपियों फिर भी कृष्ण के पास भागती हैं, उनकी सेवा के लिए तत्पर रहती हैं, वो भाव में रहती हैं। क्यों? कोई उनको फोर्स कर रहा है? नहीं, ये फोर्स कोई जबरदस्ती नहीं कि ये हमारे घर में यही चलता है तुम भी यही कर। कोई फोर्स नहीं करा था। कोई क्या वो डर से कर रही थी? नहीं, कोई फियर नहीं था कि हम ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। कई बार हम करते हैं ना कि हमने ये नहीं करा तो वो रुष्ट हो जाएंगे, हमारे घर की परंपरा खत्म हो जाएगी। तो उनका कुछ ना फोर्स था, ना फियर था, ना वो ड्यूटी की तरीके से करी थी। कई बार हम ड्यूटी करते हैं ना कि हम सुबह उठना है, नहाना है, पूजा करनी है, अगरबत्ती घुमानी, ये करने, पूजा साफ करनी है, फिर ये करना है। कोई उनकी ड्यूटी की तरीके से वो नहीं करी थी। इट वॉज नॉट अ, ये कर्तव्य नहीं था उनका, और ना ही उनकी कोई इच्छा थी इसको करके कि ऐसा हो तो वैसा हो, कि मेरे ऐसा होगा तो मेरी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। तो ना उनका कोई फोर्स था, ना फियर थी, ना डिजायर था, ना ड्यूटी थी, कुछ भी नहीं था। तो क्या था? सबसे उत्तम भाव। गोपियां कृष्ण को प्रेम करती हैं, वो प्रेम भाव से उनको सर्व करना चाहती हैं, इसलिए वो भाग रही हैं। और प्रेम में क्या होता है? प्रेम में सैक्रिफाइस ही होता है। इसलिए वो अपनी सारी ये जो इच्छाएं हैं, जो सारा जो सुख है उसको, ये सारा घर परिवार सब कुछ का ये जो भी है, इसको करते हुए और फिर अपनी किसी चीज की वजह से नहीं, सिर्फ प्रेम की वजह से गोपियां जो है वो कृष्ण के पास में जाती है। सेकेंडली क्या, गोपियां कोई सेंटिमेंटल फूल नहीं है कि कोई भाव की वजह से वो कृष्ण की सेवा में है। नहीं, दे आर नॉट सेंटिमेंटल फूल्स। उनको बहुत ज्ञान है, वो कृष्ण को तत्व से समझती हैं। वो समझती हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। वो समझती है कि आत्मा का जो कर्तव्य है वो कृष्ण की सेवा है और कुछ नहीं है। उस तो वो कृष्ण को तत्व से समझती हैं, हम कौन है और हमारा कर्तव्य क्या है। ये दोनों चीज गोपियां जो है वो बहुत अच्छे से समझती हैं, और वो भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर और नियुक्त रहना चाहती हैं। इससे हमें भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। तो ज्ञान और कर्म का मिश्रण है भक्ति। वंस अगेन, ज्ञान और कर्म का मिश्रण है भक्ति। कर्म छोड़ना भक्ति नहीं है, परंतु कर्म को कृष्ण के लिए करना भक्ति है। ज्ञान को रिजेक्ट करना भक्ति नहीं है, परंतु ज्ञान को कृष्ण के बारे में और बढ़ाना ये भक्ति है। ठीक है। तो भक्त जो है भगवान से संबंध को समझता है और वो इस संबंध को और बढ़ाने के लिए कार्य करता है और उसी में व्यस्त रहता है। ठीक है। अब जो रासलीला जो होती है वो कोई ऐसे नहीं कि 5, 10, 15, 20, 40, 50, ऐसे कुछ नहीं। नंबर सुनिएगा आप हैरान हो जाएंगे। 60 लाख करोड़ गोपियों ने रास रचा। कहाँ रचा? यमुना के तट पर रास रचा। कब? शरद पूर्णिमा की रात्रि में रास रचा। कब तक के लिए रास रचा? यूं ही नहीं खत्म हुआ मिनट में। कब तक के लिए रास रचा? एक कल्प के लिए रास रचा। उन्होंने एक कल्प के लिए रास रचा। इतना लंबा मून, वहां से जो चांद वो हटा ही नहीं और वो रास चलता रहा। ठाकुर जी ने सोचा कि एक्चुअली में मैं गोपियों से बहुत कठोर हो गया हूं, तो अब इनसे थोड़ा सा एक छोटा सा उपहार देता हूं। और उन्होंने फिर ये रासलीला रची थी। ठीक है, एक छोटा सा। और उन्होंने फिर क्या करा? उन्होंने क्या कार्य करा? उपहार के तौर पर उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपने आप को 60 लाख करोड़ रूप में एक्सपैंड कर दिया। ठीक है। और जब हरे गोपी के साथ हरे कृष्ण हो गया तो गोपियों को अहंकार आ गया, और ठाकुर जी को अहंकार खाना बहुत पसंद है। प्राइड के साथ कृष्ण रह ही नहीं सकते हैं। प्राइड के बाद क्या आता है? प्राइड कम्स बिफोर फॉल, मतलब फॉल के पहले प्राइड आता है। प्राइड आया
अहंकार आया मतलब अब सोचो, अब गिरोगे ही गिरोगे, हम सब गिरेंगे। कई बार हमें भी प्राइड आ जाता है कि हमारी तो सेवा बिल्कुल परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, हम तो ये बिल्कुल सजाते कितना, कुछ भी प्राइड आ सकता है, और प्राइड आया और फॉल आता है उसके बाद में, ठीक है। देखिए कबीर का बहुत सुंदर भी दो है कि प्रेम गली अति सा करी तामे दो न समाये, जब हरि था तो मैं नहीं, जब मैं हूं तो हरि नहीं। तो जब मैं मतलब क्या है, मिथ्या अहंकार। मैं आई एम वो जो भी कुछ हो सकता है, आई एम अ मदर, आई एम अ डॉटर, आई एम अ सिस्टर, आई एम अ प्रोफेसर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, कोई भी, आई एम अ सो एंड सो पॉलिटिशियन, कुछ भी हो सकता है कि कोई भी अहंकार, आई एम अ सीईओ, कोई भी अहंकार हो सकता है। वो आता है तो कृष्ण गायब वहां से हो जाते हैं, क्योंकि वो फॉल आ जाता है। गोपियों को अहंकार आया तो कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने राधा रानी का हाथ पकड़ा और रासलीला से निकल लिए, वो वहां से निकल लिए। अब गोपियों को जब कृष्ण नहीं दिखे तो गोपियां रोने लगी और कृष्ण को ढूंढने लगी। तो एक जगह पर जब कृष्ण के साथ में राधा रानी जा रही थी, तो राधा रानी ने कहा कि मैं बहुत थक गई हूं, मैं अब आगे और नहीं चल पाऊंगी, ठीक है, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि कृष्ण कहेंगे चलो थोड़ी देर हम यहाँ विश्राम कर लेते हैं, परंतु कृष्ण ने क्या कहा कि राधा कोई बात नहीं, मैं झुकता हूं तो मेरी पीठ पे आ जाओ, मैं तुमको पीठ पे लेके आगे चलूंगा। और कृष्ण जैसे ही झुके पीठ पे राधा रानी को लेने के लिए, वो वहां से अंतर ध्यान हो गए, वो भी वहां से गायब हो गए, ठीक है, अंतर ध्यान हो गए। अब ये बात है, श्रीमद् भागवतम में ऐसा कहा गया है कि ऐसा हो गया कि उनको अभिमान आया। लेकिन एक आनंद वृंदावन वृंदावन चंपू में कवि कर्णपूर ने कुछ और तरीके से कहा है, उन्होंने थोड़ा डेप्थ में जाके कहा है, क्योंकि अभी जो बात चल रही है ये श्रीमद् भागवतम की है, जो कि सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, और उनके पास अभी इतना टाइम है नहीं, ऑलरेडी 10th कैंटो आ चुका है, तो 5 दिन तो बीत ही चुके हैं, तो इतना वक्त है नहीं कि वो इसको बहुत ज्यादा जूम इन करके इन बातों को करें, इस चर्चा को बहुत गहराई से बोले, तो वो सरफेस में जाकर बात को आगे करें। और आप देखना कि श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता में राधा रानी का ऐसे नाम है ही नहीं। क्यों नहीं है ये आप कल पता करना कि क्यों नहीं है, हम कल इस पे चर्चा करेंगे, आज नहीं, आप खुद से इसको पता करना, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या कहा कि कवि कर्णपूर्ण जो है, उन्होंने कहा है अपनी चंपू जो उनका जो है लेखन जो उन्होंने किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि राधा रानी और गोपियों को एक्चुअली में ये सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरे, ये सारे जो अनर्था हैं, ये है ही नहीं। गोपियां सोचती हैं कि हम तो कृष्ण के साथ जो नृत्य कर रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है, परंतु कृष्ण की खुशी तो राधा के साथ नृत्य करने में है, तो हमसे ज्यादा बड़ी कृष्ण की खुशी है। तो वो कृष्ण की खुशी के लिए वो चाह रही थी कि हम ऐसा गर्व करें, अभिमान करें कि कृष्ण हमें छोड़ के चले जाएं और सिर्फ राधा रानी के साथ नृत्य करें, और हम उनको नृत्य करते हुए देखें। तो ये था गोपियों की बात। अब क्या होता है, तो गोपियों ने जानबूझ करके ऐसा अभिमान किया। अब क्या होता है कि अ, लेकिन वो जब आगे बढ़ती हैं तो देखती हैं कि राधा रानी भी वहां पर बैठ करके रो रही हैं, ठीक है, राधा रानी शी इज ऑल्सो क्राइंग ओवर देयर। जब वो उनको रोता हुआ देख रही हैं तो अब क्या राधा रानी को अभिमान हो गया था? नहीं, राधा रानी को भी अभिमान नहीं हुआ था। राधा रानी जब रास रच रही थी तो बहुत आनंद में दी थी, और उनको ऐसा एहसास होता है कि आनंद सिर्फ मैं ही क्यों लूं, ये आनंद तो गोपियों के लिए भी है। तो इसलिए राधा रानी चाहती थी कि गोपियां भी उनके साथ में रास रचे। तो इसलिए वो राधा रानी चाह रही है कि गोपियां रास रचे, और गोपियां चाह रही हैं कि राधा रानी रास रचे, ठीक है। वो उनको दोनों को करना, उनको उन दोनों को वो नृत्य करते हुए देखना चाहती थी। अब वहां पे जाके देखा तो राधा रानी रो रही हैं और कृष्ण वहां से भी गायब है, वहां पे है ही नहीं। तो गोपियों को और दुख हो जाता है कि हमसे भी कृष्ण गए और राधा रानी भी यहाँ पे रो रही हैं। तो अब सब मिलकर के कृष्ण को ढूंढने लग जाते हैं। तो वो इतना बावलियों के जैसे ढूंढती हैं कि सबसे पूछती है, सब लताओं से, पेड़ से, जो एक पेड़ झुका हुआ है उसे, तो तुम झुके हो क्यों, कृष्ण यहाँ से गए थे ना इसलिए तुम झुके हो ना। लताओं से पूछती है, पुष्प से सोचती कि हे मालती पुष्प, क्या तुमने कृष्ण को देखा? हे डाल, हे पेड़, हे फूल, हे भंवरे, हे
सबसे कृष्ण के बारे में पूछती, क्या तुमने कृष्ण को यहाँ से जाते हुए देखा, कृष्ण कहाँ है? और फिर बोलती, भूमि माता को बोलती है कि भूमि माता तुम तो पृथ्वी को बोलती कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो ना, वराह के रूप में तुम्हें ही तो भगवान ने अपनी पत्नी के रूप में माना था, तुम इतनी भाग्यशाली हो, तो क्या तुमने कृष्ण को देखा है? हे हिरण, क्या तुमने कृष्ण को देखा है? सबसे वो कृष्ण के बारे में पूछती है। एक गोपी जो होती है वो बहुत होशियार, बहुत चालाक, बहुत इंटेलिजेंट होती है, तो बोलती पक्का कृष्ण यहाँ ही से होके निकले। कैसे उसको पता चला? क्योंकि वहां पे कृष्ण के एक अंगूठे की छाप थी, तो वो कहती है कि यहाँ पे कृष्ण ने अंगूठा दबा करके ये पुष्प तोड़ा होगा, तो वो यहीं से निकले होंगे। तो दूसरी गोपी जो वो बोलती है कि अरे यहाँ देखो, यहाँ 2 नहीं, यहाँ पे तो 4 पैर है, तो यहाँ पे 4 पैर है, तो मतलब कि यहाँ तक की कोई गोपी जरूर आई है, तभी यहाँ पे 4 पैर हैं। तो इसका मतलब कि इस वाली गोपी ने भगवान को बहुत अच्छे से प्रसन्न किया, मतलब उनकी बहुत अच्छे से सेवा करी। यहाँ पे देखने वाला भाव ये है कि यहाँ पर कोई भी गोपी दूसरे गोपी से ईर्ष्या नहीं कर रही है कि भगवान तो उस पर ज्यादा पार्शल है, देखो वो उस पर तो ज्यादा कृपा करती, नहीं। क्या भाव है कि उसने इतनी सुंदर सेवा करी है कि उसने कृष्ण को प्रसन्न कर लिया है। ऐसे ही हमें भी वो भाव रखना है कि हमें भी किसी से चिढ़ना या जलन या जेलसी नहीं रखनी है। हमें ये देखना है कि उसकी सेवा इतनी सुंदर है कि उसने गुरु या गुरु परंपरा या कृष्ण को प्रसन्न कर लिया है। हमें ये सोच करके उससे सीख करके हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब जब आगे बढ़ती हैं, जब वो आगे बढ़ती हैं, तब क्या होता है कि जंगल भी घना होते चले जाता है। जब जंगल घना होते चले जाता है, तो बोलते हैं कि अब हम इससे आगे तो बढ़ ही नहीं पाएंगे, तो सब इकट्ठा होकर के मिल करके यमुना के तट पे बैठ जाती हैं। और यहाँ पर वो सोचते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई कि कृष्ण हमको छोड़ के चले गए। और अब वो संग में मिल करके विरह के गीत गाती हैं और कहती हैं कि डोंट लीव अस कृष्णा, प्लीज कम बैक टू अस। हमें यूं छोड़ के मत जाओ कृष्णा, हमसे क्या गलती हो गई, तुम वापस लौट आओ। तो अब यहाँ से विरह गीत शुरू होगा, जो हम कल से स्टार्ट करेंगे। सो हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, वी ऑलरेडी क्रॉस्ड आवर टाइम। So, thank you so much for your patient hearing. Quickly open श्रीमद् भागवतम। वैसे ये भी भागवतम का ही श्लोका है, तो जब हम कर रहे हैं तो हम ये भी भागवतम ही पढ़े हैं, but nevertheless because services are there, हम शुरू करते हैं। भागवतम का कौन सा वाला चैप्टर हम कर रहे थे? प्लीज रिमाइंड मी। माता जी 9th। यस, हम 9th का कौन सा वाला श्लोका में है? 30th श्लोका। So, किसका just start reading. I've not yet come. We don't have to waste time. आप start करो reading करना. Yes, this is it. Sorry, I didn't know. माता जी ऋतु माता जी का आज पहले प्रेयर्स होंगी ना माता जी? हाँ जी माता जी, let's just quickly do the prayers. If you can meet, you can leave. It's okay. Quickly let's do the prayers. हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Ritu Mataji, will you take the Hindi translation? हरे कृष्णा माता जी, ऋतु माता जी नहीं दिख रहे माता जी। माता जी हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ दूं माता जी? ठीक है माता जी, आप पढ़ लीजिए। तत्पश्चात वे व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलते थे तथा हजारों युद्धों से लड़ चुके थे और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुके थे, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। उन्होंने समस्त बंधनों से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर
अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित किया, जो उनके समक्ष खड़े थे, जो 4 भुजाओं वाले थे और जगमग करते एवं चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। थैंक यू माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। So, Mataji, please be mindful of the noise, background noise. ठीक है, 1.9.30 जो है, तदोपसंहृत्य गिरास्त्राणि विमुक्त संगा मन आदि पुरुषे कृष्णीलसत्पीठ पटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मिलित त्रिगण्य धार्यत तदोपसंहृत्य पुरुष कृष्णीलसत्पीठ पते चतुर्भुजे पुरस्थिते मिलित त्रिकर्ण्य धार्यत। तदो मतलब जब, अभी कहा क्या बात हो रही थी इस वाले श्लोका में, हमने अभी पहले क्या देखा था कि भीष्म का प्रयास चल रही है और भीष्म पितामह वाणों की बेड पे शैया पे लेटे हुए हैं और वो किसका इंतजार करें, कृष्ण के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। और अभी उन्होंने युधिष्ठिर से सारी वो जो धर्म की बातें हैं वो उन्होंने करी। तो जब तदो मतलब जब कब, जब जो सूर्य है वो उत्तरायण काल में आ गया, तब क्या हुआ, गिरह मतलब वाणी, उन्होंने अपनी वाणी पे लगाम दे दिया, उन्होंने अपनी वाणी को खींच लिया। अभी विमुक्त संगा मन आदि पुरुष है, मतलब उनका जो मन जो अभी भौतिक विषय में लगा हुआ था उससे उन्होंने खींच लिया, अब भौतिक विषय से खींच हट चुका है उनका, और सिर्फ कहाँ पर है, आदि पुरुष है। आदि पुरुष कौन है, कृष्ण की तरफ उन्होंने अपना ध्यान को केंद्रित कर लिया। कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुज, वो कृष्ण कैसे है, वो कृष्ण जो है वो लसत मतलब चमचमाता हुआ, पीठ मतलब पीला वस्त्र पहने हुए हैं, और चतुर्भुजे मतलब 4 भुजाओं के फॉर्म में है। पूरा स्थिति, पूरा स्थिति मतलब कहाँ खड़े, भीष्म देव के सामने एकदम खड़े हुए हैं। मिलित दृगव्य धार्यत मतलब उनकी, और ऐसे खड़े हुए हैं, और वो भीष्म देव को, और भीष्म देव उनको एक टकटकी से मतलब टकटकी लगा करके एक एकाग्र चित्र से उनके दर्शन कर रहे हैं और उनको देख रहे हैं, दृष्टि से उनको देख रहे हैं। तो मतलब उन्होंने अपनी जो भीष्म देव, उन्होंने अपनी वाणी खींच ली, उन्होंने अपनी वाणी कहाँ से खींच ली, मटेरियल जो एलिमेंट्स हैं, जो मटेरियल सब्जेक्ट्स हैं, जो भौतिक विषय हैं, उनसे अपनी वाणी को खींच ली, और वाणी को खींच करके उन्होंने अपने मन को कहाँ लगाया, कृष्ण में लगाया। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, बाकी हम कल करेंगे, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम वाणी को कृष्ण में लगाते हैं तो मन भी कृष्ण में लगता है। गॉट इट? बस यही है इसका, इस श्लोका का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीखने वाली बात यह है कि जब हम वाणी को, जब हम ऐसे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे तो मन भी वहीं लगेगा। तो वाणी को खींच के जब हम कृष्ण में लगाते हैं तो मन भी कृष्ण में ऑटोमेटिकली लग जाता है। इसमें कुछ बहुत और यूनिवर्सिटी में एनरोल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इज इट ओके? आज हमारा इतना ही है। वी विल स्टॉप हियर बिकॉज वी आर रनिंग रियली आउट ऑफ टाइम। सो श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत पुराण की जय, व्यास देव की जय। Hare Krishna. Thank you so much for your attention and your attentive hearing and your participation. Let's move on to Mangal Dhwani. हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को स्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय।
Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds, and action. Vancha kaltarubhya kripa sindhucha evacha patatnam pavne bhayo vaishnavo namo nama. Hare Krishna. Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Sabko danvat pranam. Thank you so much. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, so to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with complete sincerity and our true hearts. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then from, thank you so much. We will meet tomorrow, Krishna willingly. और आज से कार्तिक मंथ शुरू होता है आपके लिए कुछ बहुत स्पेशल नहीं है क्योंकि आप भक्तों के लिए हर दिन कार्तिक है। आप सुबह जल्दी उठते हैं, तुलसी सेवा करते हैं, आप दीपदान करते हैं, आप विशेष क्या है दामोदर अष्टकम सबको अपने घर वालों को सबको लेकर के एटलीस्ट आपको शाम को जरूर करना है। और आज में ही आप मुझे आई विल ओपन द चैट, आप मुझे बस लिख देंगे दैट यू नो आई विल टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर सो एंड सो। एक जन की अकाउंटेबिलिटी आपको लेनी है और वो आपकी लेगा, आप उसकी लेंगे वो आपकी लेगा, ठीक है। सो यू हैव टू जस्ट से दैट आई विल टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर प्रॉब्ली संध्या माता जी विल टेक फॉर मी। ऐसे जस्ट वन कॉल इन द इवनिंग दैट डू जस्ट वन मिस्ड कॉल दीजिए आप एक दूसरे को, ठीक है। अगर आप सेम घर में हैं तो भी गिव अ मिस्ड कॉल and be together and do the आरती। This is दामोदर मंथ, ये मनुष्य जीवन का बहुत सुनहरा मौका है, इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। हरे कृष्णा। We will meet tomorrow. Thank you so much. हरे कृष्णा। माता जी ये भी भेज दीजिए ग्रुप में जरा, दोनों की, दामोदर अष्टकम और दूसरा गोपी गीत, काफी पीछे जा चुका है वो तो। ठीक है माता जी, अभी भी सब अच्छी लगती है, मतलब पहले भी वो सुनते थे तो वो अच्छा लगता है। जरूर माता जी। Anything else? ठीक है, थैंक यू। थैंक यू माता जी। श्री कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आपको बहुत बहुत प्रणाम।